नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल में युवाओं को नई दिशा दी। प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना में सांगानेर स्टेशन को भी शामिल किया गया। अब प्रदेश के 84 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर व्यापक असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा महोत्सव की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं पर है। उन्होंने कहा कि माय भारत की स्थापना के 75 दिनों में ही 1 करोड़ युवा इससे जुड़ गए हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 10 साल में युवाओं को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि युवा योग का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु और सुधारक थे, जिन्होंने भारतीयों को उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, मानवता की सेवा तथा पश्चिमी देशों तक भारतीय दर्शन के प्रसार के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण स्वामी विवेकानंद के विचार और संदेश युवाओं को हमेशा कुछ विशेष करने को प्रोत्साहित करते रहेंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी स्वामी विवेकानंद जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लिए अपनी ऊर्जा लगाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रदेश के सभी जिलों में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में हुए कार्यक्रम में युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं भी हुईं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। युवा एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आज कार्यक्रम में 25 युवाओं का चयन किया गया है, जो सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रशिक्षण के बाद यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान यातायात परिवहन विभाग, महिला अधिकारिता और जिला उद्योग केंद्र तथा बड़ौदा ग्रामीण बैंक की ओर से भी स्टॉल लगाकर लोगों को विश्वकर्मा योजना, जिला उद्योग केंद्र की स्वरोजगार योजना और अन्य ऋण योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से इस अवसर पर फिट इंडिया के तहत युवाओं की पुशअप प्रतियोगिता कराई गई। सभी युवाओं को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 2000 युवाओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। डूंगरपुर में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। झुंझुनू के राजकीय मोरारका पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि सांसद नरेन्द्र कुमार थे। जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने युवाओं को इस दिन की महत्ता के बारे में बताया। करौली में नेहरू युवा केन्द्र संगठन की ओर से केंद्रीय विद्यालय में मुख्य अतिथि सांसद डॉ मनोज राजौरिया की मौजूदगी में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला। चूरू में युवा दिवस के अवसर पर जिले के शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर फूल चढ़ाए और उनके आदर्शों पर विचार व्यक्त कर देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। अजमेर में स्कूलों में करियर डे मनाया गया तथा विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग दी गई। शहर के तोपदड़ा स्कूल में स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर अधिकारियों और शिक्षकों ने माल्यार्पण किया। बूंदी में जिला स्तरीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा परिचर्चा, जन चेतना रैली, सड़क सुरक्षा सहित विविध कार्यक्रम हुए। दौसा के पीएम श्री और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करियर डे मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को जानकारी दी गई कि वे किस क्षेत्र में और कौन कौन से पदों पर जा सकते हैं। शहर में इस मौके पर जागरूकता रैली भी निकाली गई। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं पात्र नागरिकों को इन योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। संकल्प यात्रा के शहरी अभियान में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के दशहरा मैदान में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। बूंदी जिले के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी प्रांजल चंद्र ने आज केशवरायपाटन पंचायत समिति की गुड़ली और चितावा पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में विनोबा बस्ती पार्क और सूचना केंद्र में शिविर आयोजित किया गया। जिले के प्रभारी सचिव और उच्च तकनीकी शिक्षा सचिव भवानी सिंह देथा ने शिविर का अवलोकन किया। इसके अलावा जिले के फूसेवाला, 27F, कमीनपुरा, हिंदुमलकोट, घमंडिया, निर्वाना, गदरखेड़ा, करड़वाला, 4NN चांदना और 37 DG गांवों में शिविर लगाए गए। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर की ओर से टोंक में विकसित भारत संकल्पित भारत प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाना चाहती है। प्रदर्शनी स्थल पर डाक विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्वच्छ भारत मिशन और आजीविका सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास में गुलाबी शहर की समृद्ध विरासत, संस्कृति और स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है। यहां आने वाले हर रेल यात्री को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि स्टेशन के पुनर्विकास पर करीब 717 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजस्थान के 83 स्टेशनों पर काम चल रहा है। अब सांगानेर को भी योजना के तहत जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के 84 स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। रेल मंत्री ने बताया कि सांगानेर स्टेशन के पुनर्विकास पर 35.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस स्टेशन के पुनर्विकास से सांगानेरी प्रिंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री के साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा जंक्शन और डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। श्री बिरला ने कहा कि दोनों रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए यात्रियों के लिए उत्कृष्ट रेल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों और रेल यात्रियों से संवाद भी किया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर आएंगे। एक दिन के प्रवास के दौरान श्री धनखड़ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच कई स्थानों पर शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में जहां शीत दिन दर्ज किया गया, वहीं अलवर, झुंझुनू, करौली, सीकर और चूरू में शीतलहर और पाले के हालात रहे। श्रीगंगानगर सहित कई जगह घना कोहरा छाया रहा। आज कुछ जगह हालांकि पारा चढ़ा है। माउंट आबू में कल के मुकाबले तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, पर ये अभी भी जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। मैदानी इलाकों में फतेहपुर में सबसे कम 1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। इसी तरह पिलानी और चूरू में 2.2, करौली में 2.9, हनुमानगढ़ के संगरिया और धौलपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हनुमानगढ़ से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में कोहरे और ठंड का सभी जगह असर है। हनुमानगढ़ जिले में सर्दी का स्तंभ जारी है। अल सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। दोपहर बाद धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड व कोहरा गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं सर्दी से पशु पक्षी भी व्याकुल है। मौसम विज्ञान केंद्र संगरिया के मुताबिक आज संगरिया में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, नोहर में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। राज्य में डूंगरपुर को छोड़कर सभी जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, झुंझुनू, कोटा, सवाईमाधोपुर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आज सुबह हेरिटेज वॉक के साथ शुरू हुआ। इसके बाद कार्निवल हुआ, जिसमें बीकानेर के साथ ही राजस्थान के दूसरे इलाकों और कई अन्य राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। देश विदेश से आए सैलानियों ने कार्निवल में हिस्सा लेकर लुत्फ उठाया। प्रशासन, पुलिस और पर्यटन विभाग ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल में युवाओं को नई दिशा दी है। प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना में सांगानेर स्टेशन को भी शामिल किया गया है। अब प्रदेश के 84 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर व्यापक असर हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।